नमस्कार। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मीयाय नमः। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुक्रवार का व्रत मुख्य रूप से माता लक्ष्मी के लिए रखा जाता है। माता लक्ष्मी धन और वैभव की देवी हैं। तो भक्तों, आज मैं आपको वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा सुनाती हूँ। तो भक्तों, वैभव लक्ष्मी व्रत माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से धन और वैभव में वृद्धि होती है, आर्थिक संकट दूर होते हैं, घर में सुख शांति आती है और परिवार में एकता बढ़ती है। इस दिन सुबह स्नान करके तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना शुभ होता है, क्योंकि तुलसी को लक्ष्मी जी का ही रूप माना जाता है। इस व्रत में सात्विक भोजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाया जाता है और उसके पश्चात व्रत खोला जाता है। भक्तों, माता लक्ष्मी का व्रत 21 शुक्रवार तक रखने का विधान है। व्रत के अंतिम शुक्रवार को 7 सुहागिनों या कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। उन्हें वैभव लक्ष्मी की कथा सुनानी चाहिए और उपहार में वैभव लक्ष्मी माता की पुस्तक भी देनी चाहिए। आइए भक्तों, अब माता वैभव लक्ष्मी व्रत का श्रवण करते हैं। जो कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसकी महिमा अपरंपार है। तो भक्तों, यह कथा है शीला और उसके पति की, जहाँ शीला बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति और संतोषी स्वभाव की स्त्री थी। वहीं उसका पति भी विवेकी और सुशील था। दोनों ही किसी की बुराई नहीं करते थे। हर कोई उनकी गृहस्थी की सराहना करता था। लेकिन यह समय बदला और शीला के पति की संगत खराब हो गई। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता भटकने के चलते उसकी हालत बदतर हो गई। शीला का पति शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा जैसी बुरी आदतों में फंस गया। दोस्तों के साथ साथ उसे भी शराब की आदत हो गई। वह सब कुछ जुए में हार गया। शीला को उसके पति का बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन वह माता रानी पर भरोसा कर सब सह रही थी। वह अपना समय भगवान की आराधना में व्यतीत करने लगी। एक दिन उसके घर के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई। उनके चेहरे पर अलग सा ही अलौकिक तेज था। उनके चेहरे से करुणा और प्यार छलक रहा था। उन्हें देख शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उन्हें अपने घर के अंदर ले आई, लेकिन उसके पास उन्हें बिठाने के लिए कुछ नहीं था। तब शीला ने शर्माते हुए एक फटी हुई चद्दर पर उन्हें बिठा दिया। माँ जी ने कहा, क्या तूने मुझे पहचाना नहीं बेटी? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी आती हूँ। शीला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने कहा कि तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, तो मैं तुम्हें देखने आ गई। यह सुन शीला का हृदय पिघल गया और वो रोने लगी। माँ जी ने शीला को कहा कि सुख और दुख तो बेटी धूप और छाँव जैसे होते हैं, मुझे अपनी सभी परेशानी बता। तब शीला ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। शीला की कहानी सुन माँ जी ने कहा कि हर व्यक्ति को उसके कर्म भुगतने ही पड़ते हैं बेटी, तू चिंता मत कर, तेरे हिस्से के कर्म अब तू भुगत ही चुकी है, सुख के दिन जरूर आएंगे। माँ जी ने कहा कि माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा की अवतार हैं, तू उनकी भक्त है। उन्होंने शीला को माँ लक्ष्मी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने शीला को पूरी व्रत विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है। इस व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इनका व्रत करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही व्यक्ति को सुख संपत्ति की प्राप्ति भी होती है। यह सुन शीला काफी आनंदित हो गई। शीला ने व्रत का संकल्प लिया। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने कोई भी नहीं था। वह हैरान रह गई कि आखिर वो माँ जी कहाँ गई। शीला समझ गई थी कि वो और कोई नहीं बल्कि साक्षात लक्ष्मी जी ही थीं, जो उसके दुखों को दूर करने हेतु उपाय बताने के लिए स्वयं आई थी। अगले दिन शुक्रवार था। उसने स्नानादि कर स्वच्छ कपड़े पहने, फिर बताई गई पूरी विधि के अनुसार व्रत किया। फिर सभी को प्रसाद बांटा, अपने पति को भी प्रसाद खिलाया। इसके बाद से उसके पति के स्वभाव में फर्क पड़ने लगा। उसने शीला को मारना पीटना भी बंद कर दिया। यह देख शीला का मन आनंद से भर गया। उसकी श्रद्धा वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। फिर 21वें शुक्रवार को उद्यापन किया और 7 सुहागिनों या कन्याओं को भोजन कराया। उन्हें वैभव लक्ष्मी की कथा सुनाई और उपहार में वैभव लक्ष्मी माता की पुस्तक भी दी। इस व्रत के प्रभाव से उसका पति अच्छा आदमी बन गया और वह मेहनत कर काम करने लगा और उसके घर में धन की कोई कमी नहीं रही। हे माता लक्ष्मी, आपने जैसे शीला और उसके पति की सभी बाधाएं दूर कर उन्हें सुख समृद्धि दी, वैसे ही हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि और आशीर्वाद बनाए रखना। बोलो वैभव लक्ष्मी माता की सदा ही जय।